हेलो बच्चों, आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे घर पे। आपकी एग्जाम स्टार्ट हो चुकी होगी, 12th बोर्ड सीबीएसई। तो आपके लिए मैं मैथमेटिक्स में आज का चैप्टर लिनियर प्रोग्रामिंग वन शॉट वीडियो लेके आया हूं। होता क्या है ना कि ऐसे चैप्टर पे बच्चे थोड़ा सा कम फोकस करते हैं, और जब बाद में जब ब्लूप्रिंट या सैंपल पेपर देखते हैं तो देखते हैं कि इससे 3 या 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन फिक्स है और बहुत ही आसान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिनियर प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले थोड़ा मैं आपको बताने जा रहा हूं लिनियर इक्वेशन का ग्राफ और लिनियर इन इक्वेशन का ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। अगर आप ये चीज जान गए ना तो आप लिनियर प्रोग्रामिंग में आप कहीं नहीं फंसेंगे। सर जैसे किसी ने आपको पूछा कि x प्लस 3y ग्रेटर देन और इक्वल टू 9, इसका आप ग्राफ प्लॉट करो, तो इसको बोलते हैं सर लिनियर इन इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले क्या करेंगे ना हम कि x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 का ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ये तो बहुत इजी है इसका ग्राफ प्लॉट करना। x को 0 करके y निकाल लेंगे और y को 0 करके x निकाल लेंगे। तो एक बात बताओ, अगर हम x को 0 करेंगे तो y की वैल्यू बोलो 3 आएगा, और y को 0 करेंगे तो x का वैल्यू 9 आएगा। मतलब लाइन जो होगा वो 0,3 और 9,0 से पास करेगा। तो इस तरह के लाइन को बोलते हैं हम लोग सर इंटरसेप्टेड लाइन। जब लाइन इंटरसेप्टेड होता है इसका मतलब वो x एक्सेस और y एक्सेस के प्लेन को कट कर रहा है। ठीक है, तो 0,3 और 9,0 ये हो गया मान लो 9,0 और ये हो गया आपका 0,3। तो ये ग्राफ बना दिया स्ट्रेट लाइन। तो ये जो ग्राफ मैंने बनाया ना, ये ग्राफ है मेरा लिनियर इक्वेशन का, मतलब लिनियर फंक्शन का, और मुझे ग्राफ बनाना है लिनियर इन इक्वेशन का। तो हम कैसे प्लॉट करेंगे तो ध्यान से सुनेंगे। जब लाइन इंटरसेप्टेड होगा तो हम उस लिनियर इन इक्वेशन में ऑरिजिन डालेंगे। मतलब x प्लस 3y ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 में हम ऑरिजिन डालेंगे। पुट ऑरिजिन, पुट ऑरिजिन कहने का मतलब 0,0। तो x में भी 0 डालेंगे और y में भी 0 डालेंगे, तो ये हो गया 0 प्लस 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 9। तो ये हो गया 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 9। तो खुद से सोचो 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 स्टेटमेंट फॉल्स है मेरा। तो जब कभी भी ना स्टेटमेंट फॉल्स होता है ना सर, ध्यान से सुनोगे, तो हम लोग बोलते हैं अवे फ्रॉम द ऑरिजिन। अवे फ्रॉम द ऑरिजिन का मतलब ये पूरा पार्ट कवर करेगा, ये पूरा पार्ट आपका कवर करेगा। मतलब ये ग्राफ बन गया लिनियर इन इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मतलब ये पूरा एरिया कवर करेगा x प्लस 3y ग्रेटर देन और इक्वल टू 9। अच्छा, एक और छोटे से एग्जांपल से आपको हम टॉपिक और ज्यादा आपको हम क्लियर कर देते हैं। आ जाओ, कैसे? मान लो कि सर सपोज दैट हम नेक्स्ट एग्जांपल दिए सर 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12। अब मुझे इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो एक बात बताओ, अगर x को 0 करेंगे तो y की वैल्यू 6, और y को 0 करेंगे तो x की वैल्यू 4। x को 0 करेंगे तो बोलो y की वैल्यू 6, और y को 0 करेंगे तो x की वैल्यू 4। 0,6 और 4,0 मतलब इंटरसेप्टेड लाइन है। इंटरसेप्टेड लाइन का मतलब होता है कि लाइन ऑरिजिन से पास नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब इसका ग्राफ जब प्लॉट करेंगे तो 0,6 और 4,0 एज लाइक दिस वन इज 0,6 एंड दिस पॉइंट इज 4,0। अब इसकी इनइक्वालिटी के ग्राफ को कैसे प्लॉट करेंगे? तो सुनो, जब लाइन ऑरिजिन से नहीं पास करेगा, जब लाइन ऑरिजिन से नहीं पास करेगा तो हम ऑरिजिन डाल के ही डिसाइड करेंगे। मतलब वहां पे क्या करेंगे? ऑरिजिन पुट करेंगे। मतलब x में भी 0 और y में भी 0, तो 3 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0, ओवरऑल 0, 0 लेस देन और इक्वल टू 12। तो एक बात बताओ, 0 लेस देन और इक्वल टू 12 स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है सर, ट्रू स्टेटमेंट है। तो सर एक बात बताओ सर, ट्रू स्टेटमेंट का कहने का क्या मतलब होगा? टुवर्ड्स द ऑरिजिन, ऑरिजिन की ओर। तो हम लोग ऑरिजिन की ओर हम लोग एरिया को दिखाएंगे, शेडेड पोर्शन को दिखाएंगे। सर हम किसी भी लिनियर इन इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करने के वक्त ऑरिजिन डाल के तभी डिसाइड करेंगे जब लाइन ऑरिजिन से नहीं पास करेगा, मतलब इंटरसेप्टेड लाइन होगा। अगर स्टेटमेंट फॉल्स होगा तो अवे फ्रॉम द ऑरिजिन, और अगर स्टेटमेंट ट्रू होगा तो टुवर्ड्स द ऑरिजिन। होप ये पॉइंट पूरी तरह से क्लियर होगा। लेकिन सर मुझे एक कहानी बताओ आप कि अगर लाइन ऑरिजिन से ही पास करेगा तो हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो मान लो कि मेरे पास एक लिनियर इक्वेशन है सर 2x माइनस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0।
इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो इतना तो तुम कॉमन सा सेंस लगाओ, अगर तुम x को 0 करोगे, मान लो कि अगर तुम x को 0 करोगे तो 2 इंटू 0 0 माइनस वाई इक्वल टू 0। मतलब x को 0 करने पे ध्यान से देखो, y भी 0 हो रहा है, और y को 0 करो, अगर हम y को 0 करेंगे तो 2x इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू भी 0 ही आएगा। मतलब हर हाल में लाइन पास करेगा 0,0 से। अब देखो बहुत सारे बच्चे को ये भी कंफ्यूजन है सर कि अगर लाइन ऑरिजिन से पास करेगा तो किधर से पास करेगा, या तो इधर से पास कर सकता है या तो इधर से पास कर सकता है। कि देखो ये भी मेरा ऑरिजिन से पास कर रहा है और ये भी मेरा ऑरिजिन से पास कर रहा है, तो ये डिसीजन हम कैसे लेंगे? ये डिसीजन लेने वाला होता है सर उस लाइन का स्लोप। सर याद करना, किसी भी जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 का जो स्लोप का फॉर्मूला होता है सर, वो होता है माइनस ए बाई बी। अगर स्लोप पॉजिटिव होगा सर, अगर स्लोप मेरा क्या होगा बोलो पॉजिटिव, तो लाइन का इंक्लाइनेशन इधर से होगा सर, लाइन ऑरिजिन से इधर से पास करेगा, ताकि स्लोप पॉजिटिव होने का मतलब tan थीटा पॉजिटिव, और tan थीटा पॉजिटिव मतलब फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। लेकिन सर अगर स्लोप नेगेटिव होगा ना सर, अगर स्लोप नेगेटिव होगा ना तो सर लाइन का इंक्लाइनेशन ऑरिजिन से पास करने का इधर से होगा सर। कि स्लोप नेगेटिव मतलब tan थीटा नेगेटिव, और tan थीटा नेगेटिव मतलब सर सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट। होप यहां तक बात क्लियर होगा। अब इस लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, इस इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो आपको दिख रहा होगा 2x माइनस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसका स्लोप निकालूं, एक बार बताओ, तो इसका स्लोप हो जाएगा माइनस ए बाई बी, मतलब -2 अपॉन -1, -2 अपॉन -1 बोलो कट के 2 आ गया, स्लोप आ गया 2 मतलब आ गया पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव आ गया मतलब सर लाइन ऐसे पास करेगा। देख लो लाइन इधर से पास करेगा। अब लाइन जब ऑरिजिन से पास करेगा ना सर, तो हम ऑरिजिन डाल के डिसाइड नहीं करेंगे, हम ऑरिजिन डाल के कहां डिसाइड करेंगे? जहां पे लाइन ऑरिजिन से पास नहीं करेगा, समथिंग कॉमा 0 और 0 कॉमा समथिंग, मतलब सर a कॉमा 0 और 0 कॉमा b से पास करता है, तब हम लोग ऑरिजिन डाल के डिसाइड करते हैं कि स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो अवे फ्रॉम द ऑरिजिन, स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो टुवर्ड्स द ऑरिजिन। बात यहां तक क्लियर होगा आपका। लेकिन सर यहां लाइन ऑरिजिन से ही पास कर जा रहा है, तो बात मेरे ध्यान से सुनोगे। जब लाइन ऑरिजिन से पास कर जाएगा ना, तो आप क्या करोगे सुनो, पुट अ पॉइंट, बहुत इजी तरीका बता रहे, पुट अ पॉइंट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का आप कोई भी पॉइंट पुट करना, एक्स एक्सिस का पॉइंट पुट करने का मतलब 4,0, 9,0, 10,0, कोई भी पॉइंट को पुट कर लेना। अगर स्टेटमेंट ट्रू होगा, सुनो, अगर स्टेटमेंट आपका ट्रू होगा तो बोलना टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, टुवर्ड्स बोलो क्या एक्स एक्सिस। और अगर स्टेटमेंट फॉल्स होगा, अगर स्टेटमेंट बोलो क्या फॉल्स होगा, तो हम लोग बोलेंगे सर टुवर्ड्स वाई एक्सिस, टुवर्ड्स बोलो कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस। होप पॉइंट क्लियर होगा। तो हम इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं 2x माइनस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का। तो आओ 2x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लाइन ऑरिजिन से पास किया, तो x एक्सेस का कोई भी पॉइंट उठा लो, x एक्सेस का पॉइंट मतलब समथिंग कॉमा 0, या x एक्सेस पे y 0, तो पुट कर दिए मान लो 4,0, x में 4 पुट करोगे 8 माइनस 0, तो बात बता 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मेरे भाई 8 0 से बड़ा है सर, बिल्कुल, तो 8 0 से बड़ा है मतलब स्टेटमेंट आपका सर ट्रू है। अगर स्टेटमेंट आपका ट्रू है तो हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, टुवर्ड्स बोलो कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस। सो इजी कॉन्सेप्चुअल पॉइंट सर, टुवर्ड्स एक्स एक्सिस मतलब फिगर हम इधर बनाएंगे, इधर का एरिया हम साइडेड करेंगे। सर अगर इन बातों को आप समझ गए होंगे ना, तो लिनियर प्रोग्रामिंग में फिर कोई दम नहीं होता है सर, कुछ दम नहीं होता है सर। मतलब मुफ्त का आप बोल सकते हो कि या तो 3 मार्क्स या तो 5 मार्क्स आपको एग्जाम में देके जाएगा। और सीबीएसई बोर्ड के मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप क्या करोगे, मेजर सेक्शन मतलब जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है आपके 5 मार्क्स वाला, आप उसी पे फोकस करोगे। सर 5 मार्क्स वाले बड़े क्वेश्चंस पे क्या क्या आता है याद करो, एरिया का क्वेश्चन आएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आएगा आपका मिनिमम मैक्सिमा से, सर प्रोबेबिलिटी से आएगा आपका बेज थ्योरम, सर वेक्टर 3D से आपका आएगा आइदर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना, जिसका ऑलरेडी 1 शॉर्ट वीडियो मैंने प्रॉब्लम के साथ यूट्यूब में डाल चुका है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर लिनियर प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम कैसे बनाया जाता है। आ जाओ, ठीक है, आ जाओ स्टार्ट करते हैं।
जो पहला प्रॉब्लम है ध्यान से देखोगे, पहला प्रॉब्लम क्या है, z इज इक्वल टू माइनस 3x+4y को मिनिमाइज करना है। इस z इज इक्वल टू माइनस 3x+4y को मिनिमाइज करना है और सब्जेक्ट है x+2y लेस देन इक्वल टू 8, 3x+2y लेस देन इक्वल टू 12, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब क्या है ना, एक साथ दो तीन इनइक्वालिटी है, उसको बना के उसका कॉमन ग्राफ देखना है और उस कॉमन ग्राफ देखना है कि कितने पॉइंट से मिलके बना है, उसी के अकॉर्डिंग उस जेड को मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करना है। तो बोलो सबका ग्राफ बना लो, पहले बना लो x+2y लेस देन इक्वल टू 8। अभी मैंने बताया पीछे भी, बोलो x को 0 करेंगे तो y का वैल्यू 4, y को 0 करेंगे तो x की वैल्यू 8। क्या लाइन ऑरिजिन से पास कर रहा है? नो सर, तो ऑरिजिन डाल के डिसाइड करेंगे, पुट 0,0। चलो x में भी 0, y में भी 0, बोलो 0 लेस देन इक्वल टू 8, स्टेटमेंट बोलो ट्रू। और ट्रू का मतलब बोलो क्या बताया था, टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, टुवर्ड्स क्या बोलो, टुवर्ड्स ऑरिजिन, इसमें तो टुवर्ड्स क्या बोलो ऑरिजिन। आ जाओ दूसरा का ग्राफ प्लॉट करो, 3x+2y लेस देन इक्वल टू 12, x को 0 करेंगे बोलो y की वैल्यू 6, y को 0 करेंगे देख लो तो x की वैल्यू 4। कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं मत कर देना, देखो ये भी ऑरिजिन से पास नहीं कर रहा है तो पुट 0,0, बोलो x में भी 0, y में भी 0, तो 0 लेस देन इक्वल टू 12, ये भी मेरा ट्रू है। तो ट्रू का मतलब बोलो टुवर्ड्स ऑरिजिन, टुवर्ड्स बोलो क्या ऑरिजिन। और एक बात बताओ, x भी 0 से बड़ा है और y भी 0 से बड़ा है, मतलब विच क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट x और y दोनों पॉजिटिव होता है, तो मिला के ग्राफ बना दो। आओ आसानी से हम लोग ग्राफ बना लेते हैं इसका, चलो बनाओ, एक्स वाई प्लेन प्लॉट करो, एक्स वाई प्लेन प्लॉट करो, चलो प्लॉट करते हैं। पहला ग्राफ देखो तो किस पॉइंट से है, 0,4 और 8,0, 0,4 है ना, और कितना बोलो 8,0। चलो ग्राफ प्लॉट करो, और इसमें दूसरा की कहानी क्या है, 0,6 और 4,0, तो 0,6 कुछ ऊपर होगा और 4,0 कुछ यहां होगा 8,0 से पहले। अब चलो इसको भी मिला लो, मिला दिए, ठीक। अब क्या बोलता है, x 0 से बड़ा और y 0 से बड़ा फर्स्ट क्वाड्रेंट। चलो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ग्राफ लेना है, इसमें भी टुवर्ड्स आपका ऑरिजिन है सर, इसमें भी आपका टुवर्ड्स ऑरिजिन ही है, देख लो ध्यान से। इन दोनों में आपका जो है वो क्या है, टुवर्ड्स ऑरिजिन, मतलब ऑरिजिन की ओर, ऑरिजिन की ओर, एकदम आराम से ऑरिजिन की ओर, एक ही लाइन दिखाओ। और इसमें भी ऑरिजिन की ओर ही है, देख लो आप, एक ही लाइन दिखाओ। तो करना क्या है सुनो, आप ऑरिजिन की ओर थोड़ा ज्यादा लाइन दिखा दोगे ना तो थोड़ा ग्राफ में किचकिच हो जाएगा, तो ग्राफ को थोड़ा फ्रेश दिखाना है, तो एक ही लाइन दिखाओ। देखो टुवर्ड्स ऑरिजिन, मतलब इस लाइन के लिए भी टुवर्ड्स ऑरिजिन और इस लाइन के लिए भी टुवर्ड्स ऑरिजिन, देखो हाथ देखो, टुवर्ड्स ऑरिजिन, टुवर्ड्स ऑरिजिन, इसका भी देखो ग्राफ टुवर्ड्स ऑरिजिन, टुवर्ड्स ऑरिजिन, तो दिख रहा होगा साफ साफ कि कॉमन यहीं पे आ रहा है, देख लो यही मेरा कॉमन शेडेड रीजन है, देख लो। तो एक बात बताओ किस किस पॉइंट से कॉमन शेडेड है, देखो ध्यान से, एक ये वाला पॉइंट आ जाएगा 0,4, एक हो जाएगा 0,0, एक हो जाएगा 4,0 और एक हो जाएगा ये वाला पॉइंट। तो ये वाला पॉइंट क्या है, उन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो दोनों लाइन का हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, दोनों को सॉल्व कर देंगे, x+2y इक्वल टू 8 है ना, और 3x+2y दैट इज इक्वल टू 12, सॉल्व करो, घटा दो, 2y कैंसल, x में क्या 3x माइनस 2x दैट इज इक्वल टू -4, कट गया 2 से, x की वैल्यू बोलो 2, जब x की वैल्यू 2 आ गया तो y निकाल लो, ये हो गया 2, उधर जाके -2 मतलब 6, मतलब y की वैल्यू 3, देख लो y की वैल्यू 3, तो ये वाला जो पॉइंट हो गया वो हो गया 2,3, ये वाला पॉइंट ध्यान से देख लो, मतलब 4 पॉइंट के अबाउट आपका कॉमन एरिया आ रहा है। अब इसी 4 पॉइंट के अबाउट हमको देखना है कि इस जेड का मिनिमम वैल्यू कहां होगा। तो एक बॉक्स बना लिया जाता है, एक बॉक्स बना लिया जाता है ऐसे करके, है ना, तरीका होता है बस एग्जाम में जो कॉपी चेक करेगा उसको थोड़ा सा इंप्रेस करने के लिए भाई, है ना। -3x+4y कर दो यार, क्या है -3x+4y, और पॉइंट क्या क्या सो बताओ, पॉइंट है 0,4,
फिर क्या है बोलो 0,0, फिर क्या है 4,0 और फिर कितना सो बताओ 2,3। तो x में 0 डाल दो और y में 4 डाल दो, ये हो गया 16। 3 इंटू 0 0 16 0 0, x में भी 0 y में भी 0, बोलो वैल्यू 0। x में 4 तो हो गया -12 और y में 0 तो -12 ही बचा। अब x में 2 तो ये हो गया -6 और ये हो गया 12, मतलब मिलके हो गया 6। तो हमको मिनिमाइज करने के लिए बोला, तो मतलब मिनिमम वैल्यू कौन होगा -12। मिनिमम इज इक्वल टू -12 एट कितना 4,0। देखो बहुत ही आसान, मतलब आप बोल सकते हो कि मुफ्त का आपको 5 नंबर मिल सकता है। और ऐसे ही क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में आएंगे आपके। थोड़ा सा क्वेश्चन के स्टैंडर्ड को जब बढ़ाएगा ना तो लाइन ऑरिजिन से पास करने वाला क्वेश्चन सेट करेगा, आगे मैं करवाऊंगा। जानते हो सर, आज से 3 साल पहले इसी चैप्टर पे लिनियर प्रोग्रामिंग से आपका सर वर्ड प्रॉब्लम भी आता था, लेकिन अब देखिएगा कि नए एनसीईआरटी में वर्ड्स प्रॉब्लम को हटा दिया गया है। मतलब यहां पे ना आपको इक्वेशन दिया हुआ रहता है, वहां पे आपको इक्वेशन फॉर्म करना होता था, जो नए एनसीईआरटी से हटा दिया गया है वो आएगा भी नहीं। चलो चलते दूसरे प्रॉब्लम को लेके फिर वापस हम लोग आ जाओ। दूसरा प्रॉब्लम क्या बोला, मिनिमाइज करना है z इज इक्वल टू 3x प्लस 5y को, और इक्वेशन क्या क्या है, x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 और x और y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो बहुत इजी, ग्राफ प्लॉट करो, x प्लस 3y ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 का पहले सेम, बोलो x को 0 करेंगे तो बोलो 0 करेंगे तो 3y इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू 1 और y को 0 करेंगे तो x की वैल्यू 3। फिर से नोटिस करो, क्या ये ऑरिजिन से पास कर रहा है सर? नो सर, जब ऑरिजिन से नहीं पास कर रहा है आपका तो ऑरिजिन डाल के डिसाइड करेंगे। पुट 0,0, सर x में भी 0 y में भी 0 डालेंगे तो 0 प्लस 0 0, सर 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 स्टेटमेंट बोलो फॉल्स है, तो फॉल्स का मतलब क्या होगा, अवे फ्रॉम ऑरिजिन, अवे फ्रॉम ऑरिजिन, है ना। चलो इसका ग्राफ प्लॉट करो, x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, देखो x को 0 करेंगे तो y की वैल्यू 2 और y को 0 करेंगे तो x की वैल्यू 2। फिर देखो ये ऑरिजिन से पास नहीं कर रहा है, मैं बार बार समझा रहा हूं कि सर ऑरिजिन से पास करने का मतलब होगा कि हर बार पॉइंट 0,0 आएगा। तो चलो ऑरिजिन ही डालेंगे 0,0, x में 0 y में 0, तो हो गया 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 स्टेटमेंट हो गया फिर से फॉल्स, और फॉल्स का मतलब हो गया बोलो क्या, अवे फ्रॉम ऑरिजिन। और यहां क्या है, x भी 0 से बड़ा है और y भी 0 से बड़ा है, मतलब वी कैन से फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिर से मुझे शेडेड पोर्शन को इंक्लूड करना है। तो आ जाओ मेरा भाई, ग्राफ बना लेते हैं बच्चा लोग, बोलो ग्राफ बन जाएगा ना, बहुत इजी है, बहुत इजी है सर, देखो बहुत इजी है, ध्यान से सुनना है। 0,1 और 3,0, 0,1 और 3,0, चलो हो गया भाई, ये काट ही रहा है तो ना, भावनाओं को समझो, ठीक है। चलो अब क्या है 0,2 और 2,0, 0,2 ऊपर कुछ और 2,0, ध्यान से देखोगे, ठीक है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो यहीं पे ग्राफ लेना था। चलो अब हम देखेंगे कि ग्राफ किधर बनेगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन के टुवर्ड्स द ओरिजिन। अच्छा दोनों में है सर अवे फ्रॉम ओरिजिन, चलो सर अवे फ्रॉम द ओरिजिन लो, एक ही लाइन दिखाओ अवे फ्रॉम ओरिजिन, इसमें भी अवे फ्रॉम ओरिजिन ही है, एक ही लाइन दिखाओ अवे फ्रॉम ओरिजिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ध्यान से। अब मेरे हाथ का मूवमेंट देखना है, देखो कुछ नहीं है सर, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, देखो अवे फ्रॉम द ओरिजिन, इसमें भी देखो अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अब एक चीज नोटिस करो, ये नहीं होगा सर, क्यों नहीं होगा, ध्यान से देखो, लेकिन इसमें देखो फिर से देखो अवे फ्रॉम द ओरिजिन, देखो इसका इसका इस लाइन का, देखो इस लाइन का, इस लाइन का, बहुत इजी, अवे फ्रॉम द ओरिजिन दिख रहा होगा। अब इसमें देखो, इसमें देखो, इस लाइन में देखो, इस लाइन में देखो, इस लाइन में देखो, देखो इस लाइन में देखो, इस लाइन में, इस लाइन का, इस लाइन का, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये बाउंडेड शेडेड कॉमन एरिया नहीं बना रहा है,
सर नहीं, एक बात नोटिस करो, कहां पे तुमको फर्स्ट क्वाड्रेंट में येलो और व्हाइट लाइन दिख रहा है? ये सब एरिया में, ये सब एरिया में। मतलब सर अनबाउंडेड फिगर है, अनबाउंडेड फिगर है। और एक बात बताओ सर, अनबाउंडेड फिगर में कभी भी आपको मैक्सिमाइज करने के लिए नहीं बोल सकता है। अनबाउंडेड फिगर में सर मैक्सिमम वैल्यू कहां हो सकता है? एकदम इन्फिनिटी तक जा सकता है। तो सर अगर हमको इसका मिनिमाइज करने के लिए बोला है तो देखो कहां होगा। एक देखो पॉइंट कौन कौन सा कंसिडर होगा, ध्यान से देखना। पॉइंट एक ये कंसिडर हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, और एक ये हो जाएगा। देख लो ध्यान से, जहां पे हम एकदम डार्क किए हैं सर्कल को, देखो। तो सर एक पॉइंट हो गया 0,2, ये पॉइंट तो 0,2 है, ये पॉइंट है 3,0, ये मेरा 0,2 है सर, यहां पे ये मेरा 0,2 है, ठीक है। तो 0,2 एक पॉइंट हो गया, 3,0 एक पॉइंट निकाल लेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x प्लस 3y इक्वल टू 3, x प्लस 3y इक्वल टू 3, और एक x प्लस y इज इक्वल टू 2। घटा दो मेरे भाई, चलो कट गया मेरे भाई, ये हो गया 2y दैट इज इक्वल टू 1। तो y हो गया बोलो 1/2। जो y निकाल लिए मेरा बच्चा लोग, तो x निकाल लो। x प्लस y इज इक्वल टू 2 है ना, तो x प्लस y की वैल्यू बोलो 1/2 इज इक्वल टू बोलो 2। तो x हो गया 2 माइनस 1/2, मतलब x हो गया बोलो 3/2। मतलब यहां वाला पॉइंट हो गया तुम्हारा 3/2 कमा 1/2। इसी 3 पॉइंट के अबाउट तुम्हारा मिनिमाइज डिसाइड होगा जेड का। तो बॉक्स बना लेंगे मेरे भाई। कुछ करना है क्या? नहीं सर, कुछ भी नहीं करना है, बहुत इजी है सर, बहुत इजी है। z इज इक्वल टू कितना था, देखो थोड़ा ध्यान से। z था 3x प्लस 5y, 3x प्लस कितना y, 5y। और पॉइंट क्या क्या था सो बताओ, 0,2। मेरे प्यारे बच्चों 0,2 था। उतना आप किचकिच मत कर देना। एक ही लाइन में अगर 3 ग्राफ है तो सब में एक ही लाइन ही दिखाना, और हाथ चलाना, तुमको तुरंत दिख जाएगा सर, बहुत इजी। चलो 0,2, वो वाला पॉइंट, बीच वाला पॉइंट आ गया 3/2 1/2, और अगला पॉइंट आपका 3,0। आओ पुट करो, x में 0 डालो 0, और y में 2 बोलो 10 आया 10। चलो अब x में डाल दो 3/2, तो 3 इंटू 3/2 9/2, और 5 इंटू 1/2 5/2, 9/2 प्लस 5/2 14/2 मतलब 7। अब x में डाल दो 3 और y में 0, तो बोलो 9। हमको क्या पूछा, मिनिमम, तो मिनिमम कितना हो गया रे पुत्रु लोग, बोलो 7। चल क्यों नहीं रहा भाई, मिनिमम हो गया 7 एट 3/2 1/2। अरे बहुत आसान मेरे प्यारे बच्चों, मुफ्त का है नंबर, मुफ्त का 5 नंबर उठा लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है, इस जेड का आपको मिनिमाइज और मैक्सिमाइज दोनों करना है। इसका सब्जेक्ट है x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 120, x प्लस y ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, x माइनस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, इसका जो इसमें जो सब्जेक्ट है वो 2 से ज्यादा है, तो बनाने में मजा आएगा। देखते हैं क्या है प्रॉब्लम। पहले बना लेंगे सर x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 120। चलो x को 0 तो बोलो y 60, ध्यान से, और y को 0 करेंगे तो बोलो x 120। मतलब 0,60 और 120,0 ऑरिजिन से पास नहीं कर रहा है, तो ऑरिजिन डालो, पुट ऑरिजिन, x में भी 0 y में भी 0, तो 0 प्लस 0 0 लेस देन इक्वल टू 120। सर स्टेटमेंट बोलो ट्रू है, और ट्रू का मतलब बोलो रे बुतरू लोग, टुवर्ड्स ऑरिजिन, टुवर्ड्स क्या, ऑरिजिन। चलो दूसरा ग्राफ बनाते हैं, क्या है देखते हैं। x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, तो x को 0 करेंगे तो बोलो y 60, और y को 0 करेंगे तो x 60। अरे मेरे प्यारे बच्चों, किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिखते हैं, x, y, बस। अब ये भी देखो ऑरिजिन से पास नहीं कर रहा है, तो हम लोग पुट करेंगे ऑरिजिन, x में 0 y में 0 0 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। ए मेरे भाई ये स्टेटमेंट फॉल्स है, मतलब अवे फ्रॉम ऑरिजिन, अवे फ्रॉम क्या, ऑरिजिन। क्या बोलते हो भाई साहब, हाँ या ना? हाँ सर। चलो तीसरा वाला देखते हैं क्या सर, x माइनस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो x को 0 करेंगे तो माइनस 2y इक्वल टू 0, मतलब y 0, और y को भी 0 करेंगे तो x इक्वल टू 0। अरे सर यहां तो लाइन ऑरिजिन से ही पास कर गया,
passes through क्या, origin। जब लाइन ऑरिजिन से पास करता है तो सबसे पहले उसका स्लोप देख लो। मैंने भी कुछ देर पहले ही बताया था कि नहीं बताया था? देखो कि अगर स्लोप पॉजिटिव आया तो लाइन का इंक्लाइनेशन ऐसे जाएगा ऑरिजिन से, और अगर स्लोप मेरा नेगेटिव होगा तो लाइन का इंक्लाइनेशन ऑरिजिन से ऐसे होगा। उसके लिए पहले स्लोप निकाल लेते हैं, कितना, -a/b। चलो आ जाओ, स्लोप निकाल ले, माइनस कितना, a/b। इस लाइन का स्लोप निकाल लो, स्लोप -a कोफिशिएंट ऑफ x, b कोफिशिएंट ऑफ y, बोलो 1/2। अरे सर स्लोप आ गया पॉजिटिव। अगर स्लोप पॉजिटिव होता है तो लाइन का इंक्लाइनेशन बोलो इधर से होता है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, मैंने अभी कुछ देर पहले बताया है सर, देख लो, पढ़ लेना ध्यान से। अगर लाइन ऑरिजिन से पास करता है ना सर, तो हम ऑरिजिन डाल के डिसाइड नहीं करते हैं, है कि नहीं? एक्स एक्सिस का पॉइंट डाल के डिसाइड करते हैं कि सर एक्स एक्सिस के पॉइंट डालने पे अगर सही होता है तो टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, फॉल्स होता है तो टुवर्ड्स वाई एक्सिस। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। तो अगर हम इसमें एक्स एक्सिस का कोई पॉइंट पुट करें, मान लो सपोज दैट, चलो x - 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है कि नहीं है? तो उसमें हम लोग चलो ऑरिजिन डालते हैं, सॉरी एक्स एक्सिस का पॉइंट डालते हैं, कोई डालो। मान लीजिए कि पुट एनी पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस, मान लो डाल दिए -3,0, सॉरी 3,0। सर -3,0 क्यों नहीं लेंगे ये भी सुनो, 3,0 अभी। इसका रीजन सुनो, इसका रीजन ये है कि लाइन का इंक्लाइनेशन इधर से है, तो इस एक्स एक्सिस का पॉइंट पुट करना। अगर लाइन का इंक्लाइनेशन इधर से होगा ना तो इस नेगेटिव एक्स एक्सिस का पॉइंट पुट करना। बहुत इजी, पुट करो, x में 3 y में 0 तो हो गया 0। देखो x में 3 और y में 0 तो 0। बताओ 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एक बार बताओ सर, 3 0 से बड़ा है सर, स्टेटमेंट आपका ट्रू है। और इस तरह के केस में अगर स्टेटमेंट ट्रू होता है तो बोलो क्या लिखवाए थे, टुवर्ड्स एक्स एक्सिस लिख दिया सर, टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। अब ग्राफ प्लॉट कर लो सर, बहुत इजी। चलो ग्राफ बनाया जाए, मजा आएगा सर ग्राफ बनाने में इसका। आ जाओ मेरे भाई, ग्राफ बना लो। ग्राफ पहला पॉइंट क्या है देखते हैं, 0,60 120, 0,60। यहां दिखा दो यार क्या है 0,60 और 120,0। थोड़ा दूर दिखाओ एक्स एक्सिस से, ऑरिजिन से एक्स एक्सिस की तरफ। चलो सर पहला लाइन बन गया। अबे मान लो ना यार यहीं पे है, क्या ड्राइंग सिखा रहे हैं क्या? नहीं ना भाई। चलो 120,0। चलो अगला बढ़ते, इसमें भी क्या है, इसमें भी देख लेते तुरंत। टुवर्ड्स ऑरिजिन, एक लाइन दिखाओ टुवर्ड्स ऑरिजिन की तरफ, एक लाइन बस, छोड़ दो। अगला बढ़ो, अगला है 0,60 और 60,0। 0,60 यही हो गया और 60,0 बीच में ले लेते हैं। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इसमें कैसा दिख रहा है, इसमें है मेरा अवे फ्रॉम ऑरिजिन। अच्छा ऑरिजिन से दूर है, एक ही लाइन दिखाओ, ज्यादा मत दिखाओ मेरे भाई। चल, और तीसरा क्या है, तीसरा है ऑरिजिन से पास करना है। ऑरिजिन से पास करना है, पेन थोड़ा चेंज कर लेते हैं, क्या राजा बोलो। ऑरिजिन से पास कर रहा है और इसमें क्या है, टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। अच्छा इधर है, और वहां लिखा हुआ है x 0 से बड़ा और y 0 से बड़ा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखना है। ज्यादा पेन चलाओगे तो किचकिच हो जाने का, किचकिच नहीं करने का ग्राफ को। सर किचकिच हम लोग झारखंड में बोलते हैं, हो सकता है सर जो अमीर बच्चे होंगे और जो बाहर वाले बच्चे होंगे उसको कुछ और बोलते होंगे, हम लोग सर किचकिच बोलते हैं उसको। थोड़ा किचकिच हो जाए, किचकिच नहीं दिखाना है सर, थोड़ा है ना, तो फ्रेश फ्रेश दिखना चाहिए। और मेरे प्यारे बच्चों, सीबीएसई बोर्ड वाले, एक और मैंने शॉर्ट्स बनाया था उसका आपके लिए। इस बार आपकी जो कॉपी चेकिंग की मेथड है वो क्या है, OSM है, ऑन स्क्रीन मार्किंग। तो थोड़ा जब ग्राफ और डायग्राम बनाओगे ना तो थोड़ा डार्क लाइन दिखाना। पता चला कि कॉपी स्कैन किया, आंसर शीट स्कैन किया, स्कैन ही नहीं हुआ है, तो अच्छे से थोड़ा सा। चलो आओ, व्हाइट लाइन के देखो, व्हाइट लाइन का देखो ग्राफ मूवमेंट, व्हाइट लाइन व्हाइट लाइन व्हाइट लाइन, येलो लाइन येलो लाइन येलो लाइन येलो लाइन, ग्रीन लाइन ग्रीन लाइन ग्रीन लाइन ग्रीन लाइन, साफ साफ दिख रहा है ये वाला पोर्शन। ये है, देख लो। फिर से देखना है क्या, बोलने का, फिर से दिखाने का, आओ जा फिर से देखने का। चलो व्हाइट लाइन देख, ये व्हाइट, अबे ग्रीन हो गया मेरे भाई, व्हाइट कर देता हूं। देख व्हाइट लाइन, पूरा तुम व्हाइट व्हाइट हो जाओ मेरे भाई, व्हाइट व्हाइट।
व्हाइट 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 व्हाइट। अब देखो येलो 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 येलो, अब ग्रीन 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 ग्रीन। ये वाला आया कि नहीं आया? साफ साफ दिख रहा है कॉमन। अब इसमें देखो ध्यान से, दो ठो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा, थोड़ा ध्यान से। सबका लाइन लिख दो, 0,60 और 60,0 का ग्राफ क्या था? x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 था। ये तो साफ साफ दिख रहा है, x माइनस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 था, है ना? बोलो। और जो व्हाइट लाइन है वो कौन सा लाइन? देख लो, 0,6 x प्लस 2y x प्लस 2y x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 120 का ग्राफ है। चल इस पॉइंट को ध्यान से देखो, तो इस पॉइंट को ध्यान से, ये किसका किसका इंटरसेक्शन है? थोड़ा ध्यान से देखना, ग्रीन वाले लाइन का और येलो वाले लाइन का। ग्रीन वाले लाइन का और येलो, ग्रीन वाला लाइन का इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू 0। अरे सर, जब x और y का वैल्यू निकालेंगे तो इनइक्वालिटी नहीं लेंगे, इक्वालिटी लेंगे। और येलो लाइन का इक्वेशन है, बोलो x प्लस वाई इक्वल टू 60। बोलो हाँ है ना? सॉल्व करो, घटा दिए तो x कट गया, माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 60। तो y बोलो 20, y की वैल्यू 20। देख लो भाई, चेक कर लो कहीं घबराने का नहीं। और y अगर 20 तो ये हो गया 2 इंटू 20 40, उधर जाके x हो गया 40। तो ये वाला पॉइंट हो गया, बोलो कितना? 40,20। बोलो अब उस पॉइंट को देखो, उस पॉइंट को, वो पॉइंट किसका किसका इंटरसेक्शन? देखो ध्यान से देखना, व्हाइट लाइन का और ग्रीन लाइन का। चलो सॉल्व करते हैं मेरे भाई। व्हाइट लाइन क्या देखना? व्हाइट लाइन है x प्लस 2y इक्वल टू 120, x प्लस 2y इज इक्वल टू 120। और ग्रीन लाइन था कितना? x माइनस 2y डेट इज इक्वल टू 0। देखो ग्रीन लाइन यही है, सॉल्व कर लो सर, घटा दो, जोड़ दो ना, कट गया सर। 2x इज इक्वल टू बोलो 120, तो x हो गया बोलो कितना? 60। x अगर 60, ध्यान से, x अगर 60 तो उधर जाके 60, तो y बोलो 30, तो वो वाला पॉइंट हो गया 60,30। लिख दो मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला पॉइंट है 60,30। ठीक है, अब चलो एक बॉक्स बना लेंगे। क्या बॉक्स बनाना है, सब है सर, ठीक है चलो सर, थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखना चाहिए। देखो जड़ कितना था, देखो जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना था, क्या करना था? मैक्सिमाइज मिनिमाइज दोनों। 5x प्लस 10y, 5x प्लस 10y। और पॉइंट क्या क्या था? 40 20 60 0, याद रखना 40 20 और क्या रटे थे बताओ? 60 0, है ना? बोलो। उसके बाद हो गया 120,0, 120,0 और 60 30। चलो सॉल्व करो, पुट करो पॉइंट को, x में डालो 40, तो 5 इंटू 40 200, और 10 इंटू 20 फिर 200, मिला के 400। 60 डालो x में तो बोलो 300, y में तो 0, x में डालो 120 बोलो 600, x में डालो 60 तो 60 इंटू 5 300, और फिर 300 600। तो मेरे प्यारे बच्चों मैक्सिमम हो गया 600, बट दो पॉइंट पे, एक 120,0 पे और 60,30 पे। और मेरे प्यारे बच्चों मिनिमम हो गया 300 एट 60,0 पे। तो होप पूरी तरह से ये क्वेश्चन क्लियर होगा। और सुनो सर, सीबीएसई बोर्ड के बच्चों, जब जिस क्वेश्चन में ऑरिजिन से पास करने वाला कॉन्सेप्ट आ जाए, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, याद रखना मेरी बात को। चलो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन आ गया सेम फॉर्मेट का, देख लो। मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करना है z इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y को, और इसका सब्जेक्ट है x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 100, 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0, और 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 200, और x और y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो इजी। चलो x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 100, x को 0 करे बोलो y हो गया 50, y को 0 करे बोलो x हो गया 100। एक बार बताओ सर, क्या लाइन ऑरिजिन से पास कर रहा है? नहीं सर, बार बार समझा रहे हैं। ऑरिजिन से पास करने का मतलब होगा कि सर हर बार पॉइंट 0 0 आएगा, तो ऑरिजिन डाल के डिसाइड करेंगे हम। फिर से देखो, पुट 0 0, x में 0 y में 0, 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 100,
फॉल्स स्टेटमेंट है। इस तरह के केस में अगर फॉल्स होगा तो हम लोग लिखेंगे अवे फ्रॉम ओरिजिन। अब आ जाओ, इसमें आ जाओ, 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0। x को 0 करो तो बोलो y भी 0, y को 0 करो बोलो x भी 0। अरे सर लाइन ऑरिजिन से पास कर गया, लाइन ऑरिजिन से पास कर गया तो पहले स्लोप निकाल लो जल्दी से इसका। बोलो इसका स्लोप कितना हो गया, माइनस a अपॉन बी, कट के बोलो 2 मतलब पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव मतलब लाइन बोलो इधर से पास करेगा। सर बार बार समझा रहे, इधर से पास करेगा तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस का पॉइंट पुट करो। चलो पुट करो सर, पुट अ पॉइंट ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। बोलो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कोई भी पॉइंट उठा लो, 3,0 उठा लो, 3,0। एक्स में 3, वाई में 0, 2 इंटू 3 6, वाई में 0। सर 6 लेस देन इक्वल टू 0 फॉल्स है। तो इस तरह के केस में अगर स्टेटमेंट फॉल्स होता है तो टुवर्ड्स वाई एक्सेस लिखते हैं, टुवर्ड्स वाई एक्सेस। क्या कोई कंफ्यूजन है क्या? नो सर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलो अब बढ़ो, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 200। चलो सर 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू कितना, 200। मिलाओ एक बार फिर से मेरे प्यारे बच्चों, वही है यार, कुछ भी है ही नहीं यार। चलो x 0 तो y 200, y 0 तो x बोलो 100। सर क्या ऑरिजिन से पास कर रहा? नहीं, तो पुट ऑरिजिन, x में भी 0, y में भी 0। बोलो 0 लेस देन इक्वल टू 12। स्टेटमेंट ट्रू है, और इस तरह में ट्रू का मतलब बोलो टुवर्ड्स ऑरिजिन। कौन सा जीन? ऑरिजिन, ऑरिजिन। ग्राफ प्लॉट करो मेरे भाई, बहुत इजी है। बनाओ तो ग्राफ फिर से, और फिर से ग्राफ प्लॉट करते हैं। आओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो 0,50 100, 0 टू इजी। 0,50 100, 0 मिल गया ग्राफ ऐसा। ये हो गया 0,0। एक लाइन दिखाना बस जो बोलता है अवे फ्रॉम ऑरिजिन, बोल अवे बस। चलो अगला बढ़ो, अगला बोलता है लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। लाइन पासिंग थ्रू द बोलो क्या, ऑरिजिन। बना दो। और इसमें क्या बोला ये देख लो, पहले इसमें भी देख लो, इसमें भी देख लो क्या बोला है, टुवर्ड्स वाई एक्सिस। देखो देखो देखो, टुवर्ड्स वाई एक्सिस मतलब उधर। एक लाइन काफी है मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्या बोलता है सुनो, 0,200। अच्छा 0,200 मतलब यहां पे ले लेते, क्या दिक्कत है। 0, कितना 200 बोलो, हाँ है ना, 0,200 और 100,0 मतलब यहीं पे। ओहो ओहो, ठीक है ना यार, ड्राइंग थोड़ा ना सिखा रहे। ओहो हाँ, आगे 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 आगे। इसमें क्या बोला, टुवर्ड्स ऑरिजिन, एक तरफ एक ही लाइन दिखाओ। अबे देख के फील हो रहा है यार, यही वाला आएगा, देखो ये वाला आएगा, देखना देखो। चलो पहले ध्यान से देखो, पहले ग्रीन लाइन देखो, ग्रीन लाइन, ग्रीन 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 ग्रीन। अब चलो येलो, येलो 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 येलो। अब व्हाइट 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 व्हाइट, ये वाला दिखिए। बड़ा मजा आ रहा है ऐसा करने में ना, टक 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 कर दिया। ठीक, अब 2 पॉइंट ऑलरेडी दिख रहा है, एक ये वाला एक ये वाला। अब ये दोनों पॉइंट को हमको निकालना होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो सबका इक्वेशन लिखो। इसका इक्वेशन क्या था याद करो, 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0 था कि नहीं था, देख लो। चलो 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0 था। उसके बाद इसका इक्वेशन तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसका लिखा हुआ है 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 200, और इसका इक्वेशन भी लिखा हुआ है 0,50 और 100,0 का इक्वेशन क्या था, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 100। सॉल्व करो, पहले इस पॉइंट को निकालो, इस पॉइंट को येलो लाइन मतलब 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, और एक ये लाइन देखो, इस लाइन का और इस लाइन का मतलब x प्लस 2y इक्वल टू 100 का है ना, देख लो। सॉल्व करो तो जल्दी से क्या करोगे बताओ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या करोगे यार, इजी चीज है, सब फालतू चीज है। 4x माइनस 2y इक्वल टू 0,
4x माइनस, और ये हो गया x प्लस 2y इक्वल टू 100, जोड़ दे 5x इक्वल टू बोलो 100, तो x हो गया बोलो 20, x होगा 20, तो 2 इंटू 20 कितना हो गया 40, उधर जाके माइनस 40, तो कट के भाई 40, मतलब ये वाला पॉइंट हो गया 20,40। अब चलो इसको सॉल्व करो, इस पॉइंट को देखो, येलो लाइन और ये वाला व्हाइट लाइन, मतलब 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 और 2x प्लस वाई इक्वल टू 200, सॉल्व करो। 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 200, देख लो, चेक कर लो, 2x प्लस वाई इक्वल टू बोलो कितना 200, सही है, सॉल्व कर दो, गया बोलो 4x इक्वल टू 200, तो 200 अपॉन 4 कितना हो जाएगा, हमको क्या पता करते हैं, 50 होगा यार, तो ये x 50 हो गया, तो 100 बोलो y 100 आ जाएगा, मतलब वहां वाला पॉइंट हो गया 50,100, मतलब ये वाला जो पॉइंट हो गया बुतरू लोग 50, कितना 100 हो गया, कहानी खत्म कर दो, जेड को दिखा दो। बड़ा मजा आ रहा है ऐसे करने हैं? अरे गधा बहुत इजी है, आराम से हम नंबर उठा लोगे 5, जेड है x प्लस 2y, जेड है x प्लस कितना 2y, और पॉइंट क्या क्या है ध्यान से देखना, 0, 200, 0, 50, 0, 200, उसके बाद कितना था बताओ 0, 50, और 2 पॉइंट अभी निकला ना 20, 40 और 50, 100, 20, 40 और 50, 100, चलो सर चिपका दो, x में 0, y में 200 बोलो आएगा 400, x में 0, y में 50 बोलो 100, x में 20 तो हो गया 20, और 2 इंटू 40 80 और प्लस 20 100, अबे सही है, कैलकुलेशन देख लो मेरे भाई, कैलकुलेशन जाएगा तो सब चल जाएगा, 20 80 सही है। चलो x में डाल दो 50, x में डाल दो 50 और y में डाल दो 100, तो हो गया 250, तो एक बात बताओ 50 और 250 सही बात है, तो मैक्सिमम हो गया 400 एट 0, 200 पे, और मिनिमम हो गया तुम्हारा 100 एट 0, 50 एंड 20, 40 पे। सर थोड़ा लाइट कट गया है, हम नहीं दिख रहे होंगे आपको, लेकिन स्क्रीन आपको बहुत क्लियर दिख रहा होगा सर, है ना। तो सर ये लिनियर प्रोग्रामिंग का 1 शॉट वीडियो था, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, फिर एक नए वीडियो के साथ आपके साथ मिलेंगे, धीरे धीरे करके आपको हम एग्जामिनेशन तक सारे चैप्टर का 1 शॉट वीडियो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा देंगे, ताकि आपके एग्जाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बने रहिएगा मेरे साथ, जय हिंद।